25 तारीख को जो हैप्पी मैरी क्रिसमस सारे इस्लामाबाद में सेलिब्रेट की जाएगी, और जो लाइटें OIC कॉन्फ्रेंस के लिए लगाई जा रही हैं ये यहाँ मुसलसल लगी रहेंगी और ये नहीं उतारी जाएंगी। थैंक यू। मतलब ये है उम्मत मुसलमान की बर्बादी और ज़िल्लत की असल वजह। और ज़ालिमों, तुम्हें इतनी बात भी नहीं पता है कि हैप्पी मैरी क्रिसमस क्या चीज़ है। यानी 25 दिसंबर को अल्लाह ताला ने अपना बेटा जना, अल्लाह के लिए गाली, अल्लाह को गालियाँ देने के बाद बेईमानो तुम इस पाकिस्तान को मदीना रियासत बनाओगे और तुम्हें अल्लाह ताला ने यानी तुम्हारे लिए जन्नत तैयार करके रखी हुई है। और ज़ालिमों, यही तो शिरक है। तुम्हें तो ये बताना चाहिए था, तुम्हें तो ये बताना चाहिए था पूरी दुनिया को कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, ना उसका बाप है ना उसका बेटा है। तुम्हें तो ये करना चाहिए था। लेकिन जब ये खुद मुशरिक बन गए हैं, ये अल्लाह के बंदों को दाता कहते हैं, दस्तगीर कहते हैं, मुश्किल कशा कहते हैं, हाजत रवा कहते हैं, गरीब नवाज कहते हैं, और उनके वास्ते वसीले देते हैं, उनके रुकू और सजदे साबित करते हैं, तो फिर ये उनको उन मुशरिकों की तरह ज़री बात है उसी रविश पर चलेंगे। और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात बिल्कुल सच्ची साबित हो गई कि तुम ज़रूर ज़रूर अहले किताब उन लानती कौमों के नक्शे कदम पर चलोगे। बालिश बराबर यानी बालिश और गज़ के बराबर गज़, यानी अगर वो गो के बिल में घुसे तुम भी वो करोगे। तो ये मामला हुआ है। जिस तरह वो 25 दिसंबर मना रहे हैं शिरक की सालगिरह, अब ये इनका भी 12 रबीउल अव्वल आएगा, ये अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह मनाएंगे और सब कुछ वही करेंगे जो ईसाई करते हैं, जो यहूदी करते हैं। अंदाज़ा लगाइए, इसी वजह से ज़िल्लत और ख्वारी इनके ऊपर आ रही है। और ये दुनिया की ज़िल्लत और ख्वारी है, दुनिया की ज़िल्लत और ख्वारी। 57 ममालिक नहीं तो 57 करोड़ ममालिक तुम इकट्ठे कर लो, अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मुशरिक बुज़दिल होता है, मुशरिक के ऊपर अल्लाह की मार होती है। ये अल्लाह की लानत अभी तुम्हारे ऊपर इतनी ज़्यादा पड़ गई है कि तुम्हें हक़ और बातिल की कोई पहचान ही नहीं रही है, और अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा तुम्हारे सरों के ऊपर मंडला रहा है। और एक लानती कौम अब इनके ऊपर जो है ना वो पूरी तरह इनके यानी लानती कौम के शिकंजे में आ गए हैं। सबसे ज़्यादा ये अरब भी और ये अजम भी। बहरहाल हम मायूस नहीं है अल्लाह की रहमत से। इसका इलाज भी फिर मौजूद है। हर बीमारी का जिस तरह इलाज होता है, इसी तरह इस चीज़ का भी इलाज मौजूद है। दावत तौहीद, इनको ईमान की दावत दी जाए। शेख रशीद साहब, अब नमाज रोज़े की बात छोड़ो, पहले मुसलमान हो जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो। अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, अल्लाह का कोई औलाद नहीं है, कोई वास्ता वसीला नहीं है, कोई चादरें नहीं है। ये सब कुछ मुशरिकों, ये अल्लाह के गज़ब को लानत, इसकी लानत इसी वजह से पड़ रही है कि तुमने अल्लाह के साथ शिरक किया है, अल्लाह को गालियाँ दी हैं। तो सारी बात है, हम अल्लाह के बंदे, हमारा खून खोलता है कि हमारे इन बड़ों को, ये जो बड़े बने हुए हैं, इनको इतना भी क्या पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था इन चोरों चमाटों और इन करप्ट लोगों के हाथों में देने के लिए? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान इसलिए बना था कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है। यहाँ कोई क्रिसमस नहीं चलेगा, यहाँ कोई उर्स और मेले नहीं चलेंगे, कोई ये चादरें नहीं चलाई जाएंगी, कोई इमाम ज़ामन नहीं बांधे जाएंगे, कोई 11वीं और 12वीं नहीं होगी। सब से पाकिस्तान को पाक किया जाएगा इंशाअल्लाह। और फिर यही दावत पूरी दुनिया के सामने रखी जाएगी, पूरी दुनिया को इंशाअल्लाह पाकिस्तान बनाया जाएगा। ये मुसलमानों तुम्हारा काम था। तुम वो बेहतरीन उम्मत इसलिए करार दिए गए थे कि तुम लोगों के लिए नमूना बनो, बजाय इसके कि उनको मना करो कि ज़ालिमों अल्लाह को गाली देते हो, क्रिसमस मना के अल्लाह का बेटा करार देते हो। और तुम बेईमानों, तुमने खुद उस गालियों में शामिल होना शुरू हो गए। उन गालियों के अंदर तुम लाइटों का इंतज़ाम करोगे, वो गालियाँ देंगे और तुम लाइटों का इंतज़ाम करोगे, और फिर अल्लाह की रहमत के फूल तुम्हारे ऊपर बरसेंगे। ये कभी नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है।